मोदी के इलेक्शन भी हैं, 11 अप्रैल को इलेक्शन शुरू हो रहे हैं हिंदुस्तान के, वो 1 माह से ज़्यादा जारी रहेंगे। हिंदुस्तान की एक बहुत मुमताज़ पॉलिटिशियन ममता बनर्जी, जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी हैं या रही हैं, उन्होंने भी एक 19 सेकंड का मैं आपको टुकड़ा उनका सुनाता हूं, जिसमें वो कह रही हैं कि उनको ये इतला है फ्रॉम सोर्सेस कि मोदी ने अभी एक और एक्शन इलेक्शन से फ़ौरन पहले करना है। Some journalists, they have given me the information that they are planning to do another strike. What strike I will not say. Another strike in the name of so-called in the month of April. नाज़रीन, आपको अहम खबर दें, करतारपुर राहदारी से मुताल्लिक पाकिस्तानी वफ़द जो भारत में गया, अटारी में मुज़ाकरात हुए। उसके बाद तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की सरबराही में इस वफ़द ने मुज़ाकरात करने के बाद अब पाकिस्तान वापस पहुँच चुका है। वाघा बॉर्डर पर यह वफ़द आन पहुँचा है। करतारपुर कॉरिडोर से मुताल्लिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इसका इनिशिएटिव लिया गया। भारत की जानिब से भारतीय पंजाब के वज़ीर आला नवजोत सिंह सिद्धू की जानिब से इसका इनिशिएटिव लिया गया था। उसके बाद ये मुज़ाकरात हुए और अब आप देख सकते हैं वाघा बॉर्डर के रास्ते तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर फैसल की सरबराही में ये वफ़द मुज़ाकरात करने के बाद वतन वापस लौट रहा है। मगर अफसोस की बात यह है कि इन मुज़ाकरात का एलामिया तो अभी सामने आना बाकी है, मगर उससे पहले ही जो अफसोस की बात है वो ये है कि भारत की जानिब से पाकिस्तानी सहाफ़ियों को इस मुज़ाकरात की मीटिंग को कवर करने के लिए वीज़े तक जारी नहीं किए गए थे भारत की जानिब जाने के लिए, जिससे वाज़ेह होता है कि भारत की हरदर्मी हर प्लेटफॉर्म पर वाज़ेह है। जब से पुलवामा हमला 14 फरवरी को हुआ, उसके बाद से अब तक पाकिस्तान ने हर कदम पर, हर प्लेटफॉर्म पर, हर मौके पर अमन की बात की। आज भी तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले एक शेर सुनाया जिसमें उन्होंने अमन की ख्वाहिश का इजहार किया था। आज भी वो अमन का पैगाम लेकर गए थे भारत में और वहां पर मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात मुकम्मल करने के बाद अब वो वापस वाघा बॉर्डर पहुंच चुके हैं। अब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सबको वहां तक आवाज आ जाएगी, बस कर देंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा वापस पहुंच चुके हैं वाघा बॉर्डर के रास्ते। अटारी में ये मुज़ाकरात हुए। वाज़ेह है कि अटारी जिस तरह से पाकिस्तान की जानिब से वाघा बॉर्डर है, इस तरह से भारत की जानिब से भारत का शहर अटारी है जो कि सरहद के साथ ही वाक़ है और वहाँ पर ये मुज़ाकरात किए गए हैं। पाकिस्तानी वफ़द भारत में गया है। इससे पहले ये इरादा था कि ये मुज़ाकरात नई दिल्ली में किसी मकाम पर होंगे, मगर चूँकि पाक भारत कशीदगी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी तो ऐसे में भी भारत ने हरधर्मी का मुजाहरा करते हुए इन मुज़ाकरात को नई दिल्ली के बजाय अटारी में शिफ्ट किया। वहाँ पर आज ये मुज़ाकरात हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की सरबराही में वफ़द ने मुज़ाकरात किए और अब तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा इस हवाले से ब्रीफ कर रहे हैं। ये पहले मैं एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट पढ़ दूंगा जी। जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट, ये दिस इज क्वाइट अ सक्सेस बिकॉज इंडिया के साथ हमारी कोई जॉइंट स्टेटमेंट एक बड़े लंबे अरसे से नहीं हुई। सन 2016 में पोखरा नेपाल में हमने सार्क समिट की डेट्स पे एग्री किया था और 2015 में हमने एक जॉइंट स्टेटमेंट में एग्री किया था 9 दिसंबर को। तो एक जॉइंट स्टेटमेंट है, मैं पढ़ देता हूं जी। करतारपुर से मुतल्लिक है, करतारपुर साहिब से मुतल्लिक है। द फर्स्ट मीटिंग टू डिस्कस द मोडालिटीज एंड द ड्राफ्ट एग्रीमेंट फॉर फैसिलिटेशन ऑफ पिलग्रिम्स टू विजिट गुरुद्वारा करतारपुर साहिब using the Kartarpur Sahib corridor was held at Atari, India, in a cordial environment. The Indian delegation was led by Mr. S.C.L. Das, Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs. The Pakistan delegation was led by Dr. Muhammad Faisal, myself. Both sides held detailed and constructive discussions on various aspects and provisions of the proposed agreement and agreed to work towards expeditiously operationalizing the Kartarpur Sahib corridor. Both sides also held expert-level discussions between the technical experts on the alignment and other details of the proposed corridor. It was agreed to hold the next meeting at Vaga on 2nd April 2019, yahan pe ji. This will be preceded by a meeting of the technical experts on 19th March 2019 at the proposed 0 points, yani Kartarpur Sahib ke paas, to finalize the alignment. The meeting went well ji, hence there was agreement. कुछ चीज़ों पे अभी तक इख्तलाफ है, तफसील मैं नहीं बता सकूंगा, उसकी तरफ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे
और 2 अप्रैल को हम इंशाल्लाह इसका सेकंड मीटिंग करेंगे, इस साइड पे करेंगे, आपको दावत देंगे, आपके सामने होगा जो कुछ होगा, हम आपको साथ लेकर चलेंगे जितनी प्रोग्रेस उसमें हो रही है उसके साथ। ये टेक्निकल लेवल मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि वो अलाइन कर ले उस सड़क को भी, उसकी हाइट विड्थ को भी, बाकी जो टेक्निकल लेवल डिटेल्स हैं उनके लिए वो इंशाल्लाह ट्यूसडे, अगले ट्यूसडे को हो जाएगी। आई विल वेरी क्विकली टेक 1 or 2 क्वेश्चंस। जनाब अली। पाकिस्तान में जी बड़ी पॉजिटिव मीटिंग है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है और हम आगे बढ़ सके हैं चूंकि एनवायरनमेंट कंड्यूसिव था, तो उनकी तरफ से भी कंड्यूसिव था, हमारी तरफ से भी था, इसी वजह से हम आगे बढ़ चुके हैं। जनाब अनस, इसके बाद आप बॉडी लैंग्वेज आपको किस तरह मिली, किस तरह उन्होंने रिसीव किया और आपको क्या लगता है कि आगे किस तरह ये बढ़ पाएगा कॉरिडोर को लेकर? दे वर वेरी वेलकमिंग जी। सारी मीटिंग बड़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हुई है। लेट्स सी, डेट भी तय हो गई है अगली मीटिंग की, देखते हैं। जनाब अली। सवाल ये है कि पाकिस्तान ने अपनी साइड का ऐलान किया कि हम नवंबर तक मुकम्मल कर लेंगे। 50% तक हमने दरिया के ऊपर ब्रिज भी बना दिया, रोड भी बना दी। ये हमारे कारनामे हैं। वो इंडिया साइड पे जो